नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे और उनके अपने सांसद, उनके अपने सहयोगी, उनके अपने लोग, उनके अपने मंत्री उनकी स्पीच के दौरान संसद में सो रहे थे, कुछ जम्हाई ले रहे थे और कुछ ऊब रहे थे और ये सब संसद के कैमरों पर कैद हो रहा था। नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी के अपने साथी सो क्यों रहे थे, ऊब क्यों रहे थे, जम्हाई क्यों ले रहे थे, आज इस पर बात करेंगे और इस बात का खुलासा करेंगे। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी संसद में 2 घंटे 13 मिनट का भाषण देते हैं और नरेंद्र मोदी के इस भाषण के दौरान संसद में उनके साथी ज्यादातर ऊबते हुए, उंघाई लेते हुए मिलते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिया जिससे उनके अपने सहयोगी जम्हाई लेते हुए, ऊबते हुए, इधर उधर देखते हुए, तारे गिनते हुए दिखाई दिए। दरअसल नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी एक पूर्व प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने इस संसद के भाषण में कह दिया था कि आने वाले हजारों साल इस कालखंड को, यानी अमृत काल को, नरेंद्र मोदी के अमृत काल को याद रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी उस यादगार को बनाए रखने के लिए आज एक रिकॉर्ड कायम कर रहे थे और वो रिकॉर्ड था भाषण देने का रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड अब तक भारत देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर दर्ज है। उनका रिकॉर्ड 2 मिनट 13 सेकंड का था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट 14 पहले वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका रिकॉर्ड 2 घंटे 13 मिनट का था और नरेंद्र मोदी 2 घंटे 14 मिनट भाषण देकर वो रिकॉर्ड आज 1 मिनट के अंतर से तोड़ चुके हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री, कौन है वो पूर्व प्रधानमंत्री आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप संसद में सोती हुई, जम्हाई लेती हुई, उबती हुई नरेंद्र मोदी के अपने प्यारे साथियों को देखिए, उन पर एक बारगी नजर डालिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, जो अभी जम्हाई ले रहे हैं। ये नितिन गडकरी हैं दोस्तों, ये नितिन गडकरी हैं। ये एस जयशंकर हैं। ये उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया, जो अभी अभी कांग्रेस से आकर यहां पर मंत्री बने हैं। वो दाएं बाएं कर रहे हैं, सब लोग ताली वाली बजाते हैं। पिछले भाषण में भी देखा, अमित शाह के भाषण पर सब लोग नारे लगा रहे थे, ताली बजा रहे थे, लेकिन सिंधिया भाषण के दौरान ताली नहीं बजा रहे थे, ऊब रहे थे। और ये भाई साहब हैं शिवसेना की तरफ से, जो टूट कर शिवसेना आई है उसके सांसद हैं। ये भी यहां पर निद्रा मुद्रा में जा रहे हैं। अभी इनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये हैं खुद स्पीकर साहब, जो कि दूसरी तरफ बड़े उससे देख रहे हैं, बहुत शांति से हैं, बहुत ऐसा लग रहा है चेहरे के भाव देखकर कि वो ऊब चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के पीछे बैठे इन मंत्री महोदय को देखिए, ये तो बिल्कुल एकदम गर्दन नीचे करके शयन मुद्रा में जाने की कोशिश ही कर रहे हैं। और इधर देखेंगे तो वही गडकरी की तस्वीर है, एस जयशंकर हैं और उड्डयन मंत्री हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे ये बड़ी तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सांसद की। और ये नरेंद्र मोदी जी के ठीक पीछे एक सांसद हैं, जो कि हो सकता है आंख बंद करके चिंतन कर रहे हो सकता है मनन कर रहे हो। हालांकि ऐसे मंत्रियों से, ऐसे विधायकों से, ऐसे नेताओं से जब पूछा जाता है कि आप आंख बंद करके क्यों बैठे थे, तो वो यही बताते हैं कि चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन कर रहे थे। खैर आगे बढ़ेंगे, आगे अब उस बात का खुलासा करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, अब उस बात का खुलासा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इस आखिरी संसद भाषण में, ये जो दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, प्रधानमंत्री 2019 से 24 के बीच, इनमें इनका प्रधानमंत्री जी का ये आखिरी भाषण था संसद के भीतर। अब जब तक नए चुनाव नहीं होंगे तब तक दोबारा संसद नहीं लगेगी, अब नई सरकार में ही संसद लगेगी। तो नरेंद्र मोदी अपनी आखिरी संसद में इतना लंबा भाषण एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दे रहे थे, जिसकी वजह से इनके आधे सांसद सो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी इतना लंबा भाषण दे रहे हैं, 2 घंटा 14 मिनट, 2.25 घंटा कैसे वो बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति जम्हाई लेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजें कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिटायर्ड आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, ये लिखते हैं
देश सबसे सादगी पसंद व ईमानदार एक्सपीएम लाल बहादुर शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए साहब ने 2 घंटे 13 मिनट बोला और 1 मिनट के रिकॉर्ड से तोड़ दिया, बधाई हो। लेकिन पूरे भाषण में मणिपुर का जिक्र 97 मिनट तक नहीं आया। जब आया तो वो भी केवल 6 मिनट के लिए आया। जब साहब ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया तब तक सारा विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो वक्त था 1962 का। 1962 के उस वक्त में अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ आया था, तो उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था। अब एक चीज पर और आपकी निगाह डालना चाहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के भाषण में लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रधानमंत्री के भाषण को डिकोड किया है। ये देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण को एक ट्विटर यूजर हैं राकेश स्वामी नाम के, इन्होंने अपने हिसाब से डिकोड किया है प्रधानमंत्री का भाषण। ये लिखते हैं प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य शब्द। इनके भाषण के मुख्य शब्द क्या रहे दोस्तों? एक है फील्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फील्डिंग बोला, चौके छक्के बोले, अपने भाषण के दौरान फील्डिंग बोले, चौके छक्के बोले, शतक बोला, गुगली बोला, कांग्रेस बोला, कब्र खोदने की कहानी दोबारा दोहराई कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोग मोदी को इस नाम से कोसते हैं, मोदी क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं कि एक्चुअल क्या था। मोदी ने एक्चुअल क्या बोला था उस समय? मोदी ने कहा था विपक्ष का प्रिय नारा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कब्र खुदेगी वहां से आया है। मोदी ने जबरन ये बोला कि विपक्ष का फेवरेट नारा है, सिंपैथी गेन करने के लिए। सबको मालूम है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेहरू को जिम्मेदार बताया कई बातों के लिए। 2 घंटे 14 मिनट का जो भाषण है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, इससे देश कहां आगे बढ़ गया। अगर मणिपुर पर बोल रहे थे तो मणिपुर पर ऐसा क्या बोला कि मणिपुर की दिक्कतें दूर होंगी? जो नग्न करके महिलाओं की परेड कराई जा रही है, वो परेड अब नहीं होगी, वहां की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। और एक चीज और है, नरेंद्र मोदी बार बार ये अब तक मंचों से बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गृह मंत्री जो देश सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो उत्तर प्रदेश में रैली में आते हैं, वो कहते हैं ऐसे कि दूरबीन लगाकर भी उनको दूर दूर तक कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता और रात के 12 बजे भी बेटियां गहने लाद कर जा सकती हैं। ये उन्होंने बताया था कि ऐसी डबल इंजन की सरकार में शासन दिया है। लेकिन वही डबल इंजन का सरकार मणिपुर में है इनका। मणिपुर में औरतें नंगी घुमाई जा रही हैं और भीड़ क्या कर रही थी उन औरतों के साथ, ये आपने देखा या सब ने देखा कि नग्न परेड कराई जा रही थी औरतों की। वहां पर नहीं बोलते। और एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताई है कि क्या क्या बोला है, वो देख लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या नहीं बोला है। सरकार बनाएंगे 2024 में भी बनाएंगे, फिर 28 की बात करी कि 28 में भी आप यही कहिएगा, ये सब राहुल गांधी बोला। कुल मिलाकर 44 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इतना तो खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेते जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेते हैं। आए तो नरेंद्र मोदी थे बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या किया है मणिपुर के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हमला बोलते आए। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक नाम नहीं लिया और वो नाम है बेटी बचाओ का। सारी स्कीमें अपनी बता डाली दोस्तों, सब स्कीमें बता डाली, सबका गुणगान कर डाला, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से बेटी का बा नहीं निकला, एक बार भी नहीं निकला। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये बात जानते थे कि अगर बेटी की बात करेंगे, बेटियों की बात करेंगे, उनकी पढ़ाई की बात करेंगे या उनकी सुरक्षा पर बात करेंगे तो तुरंत वो फंस जाएंगे। जिस मणिपुर के ऊपर वो बात करने आए हैं, ऊपर ऊपर लेस पोत कर वो निकल जाना चाहते हैं, उस बात में वो अपनी बातों में फंस जाएंगे। इस वजह से पूरे भाषण में एक बार भी बेटी बचाओ का नाम नरेंद्र मोदी ने बहुत चालाकी से नहीं लिया। पूरी कांग्रेस को घेरा, सब कुछ किया। वो पिछले लाइव में हम आपको बता चुके हैं, उल्टा चश्मा यूसी के लाइव में हमने उस भाषण को बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया है, हमने और प्रज्ञा जी ने। तो वो लाइव आप देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाकर उस लाइव को देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वैसा डिकोड या वैसा विश्लेषण किसी और चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। उल्टा चश्मा यूसी के लाइव सेशन में जाकर वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या बोला आपने वो देख ही लिया। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि सुप्रिया सिन्नेट हैं कांग्रेस की
प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया है। उनके सौजन्य से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, मोदी जी ने आज वाकई में बड़ा बोर कर दिया। ये साहब बोर होकर अंगड़ाई ले रहे थे, कैमरा देखते ही कैसे अटेंशन में आ गए। सच्चे शिवसैनिक निडर होते हैं। ओहो, ये तो चोरी वाले हैं। इनका चोरी वाले हैं से कहने का मतलब ये है कि ये जो सांसद महोदय हैं ये शिंदे गुट के सांसद हैं। शिवसेना टूट गई थी महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी शिंदे गुट ने, तो उनके ये सांसद हैं। और ये देखिए किस तरीके से जमाई ले रहे हैं मोदी के भाषण के दौरान, और सुना भी देते हैं, आवाज भी आ जाएगी। मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पीछे नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा है और आगे उनके ये जो सांसद महोदय हैं वो अंगड़ाई ले रहे हैं मस्त होके, और जैसे ही कैमरा देखते हैं वैसे ही शांत हो जाते हैं। मतलब इन कहने का मतलब है कि इन लोगों को नरेंद्र मोदी के भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोदी मीडिया है जो आपको दिखाता है कि वाह वाह, भाषणों में ये कर दिया, वो कर दिया, चौवे मार दिए, छक्के मार दिए, लेकिन बतौर नागरिक जब आप नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण को देखेंगे, तुलना करेंगे, तब आप ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, उस भाषण का जो मुद्दा था मणिपुर का, उस पर कोई खास बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी उस पर कुछ खास नहीं बोले हैं। और उसके बाद ये एक तस्वीर है जो हमारी टीम ने बनाई है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को बोलना ही पड़ा। नरेंद्र मोदी आज संसद में कुछ भी बोले हों, अंग-बंग बोले हों, इधर उधर बोले हों, लेकिन उनको बोलना पड़ा, उनको बोलने के लिए मजबूर कर दिया विपक्ष ने। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों की मेहनत तभी सफल हो सकती है, सच तभी आगे बढ़ सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप जब भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फेसबुक को अगर फॉलो कर लेंगे, तो उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब या फेसबुक को फॉलो करेंगे, तो जब भी आप कोई वीडियो कहीं स्क्रॉल कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो हमारा वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारे नाम से ढूंढने नहीं आना पड़ेगा, आपको वहीं कहीं सजेशन में दिख जाएगा स्क्रॉल करते हुए, तो आप बड़े आराम से वहां पर वीडियो देख सकते हैं। आपको स्पेशल हमको खोजना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए, इतनी सी गुजारिश है। नमस्कार दोस्तों।